अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील यूसुफ, आपके सब्जेक्ट केमिस्ट्री के टीचर। आप इस वक्त बेनज़ीर बनो प्रोग्राम के तहत होने वाले क्रैश ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ है आपने। आज हम फर्स्ट ईयर साइंस में चैप्टर 1 केमिस्ट्री का चैप्टर 1 स्टिचियोमेट्री स्टार्ट लेंगे और इसमें से जो मेन टॉपिक्स हैं हम वही डिस्कस करेंगे। और उन टॉपिक्स में से जो पहला टॉपिक है मेरे पास आज है मोल का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मोल को स्टार्ट लेते हैं। आज सबसे पहले मोल क्या होता है पहले मैं आपको बता दूं। देखें, हम जब भी एटॉमिक मास को डिस्कस करते हैं तो हम ये कहते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक मास। बट मोल का मतलब है कि ग्राम एटॉमिक मास। क्योंकि हम एटॉमिक मास जब डिस्कस करते हैं तो इसकी यूनिट AMU डिफाइन करते हैं, AMU लगाते हैं। लेकिन हम जब मोल की बात करते हैं तो हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोल। तो डेफिनेशन आप सब लोगों को आती होगी, डेफिनेशन को हम ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाह रहे, हम चलते हैं डायरेक्टली मोल के क्वेश्चन की तरफ। मोल का फॉर्मूला क्या होता है पहले वो बता दूं आपको मैं, और इसके बाद इसके न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो हैव अ लुक ऑन द बोर्ड। हम चलते हैं मोल की तरफ। ठीक है, मोल मैं आपको बता दूं इसका जो फॉर्मूला होता है मास अपॉन एटॉमिक मास। यानी आपके पास जो मास गिवन होगा उसको आप ऊपर रखोगे और एटॉमिक मास से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। बट अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल गिवन है तो मॉलिक्यूल के लिए आपके पास जो मोल का फॉर्मूला होगा वो होगा गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो ये आपके पास मोल का फॉर्मूला आता है। हम सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं मोल के न्यूमेरिकल नंबर 1 की तरफ। कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, पैटर्न जरूर आप याद रखा करें कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने का एक खास पैटर्न होता है। अक्सर स्टूडेंट जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उनको पैटर्न नहीं पता होता। वो क्या करते हैं, अपने हिसाब से न्यूमेरिकल्स में जो है वो वैल्यू दी गई होती है, उन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं और रिजल्ट ले आते हैं, जबकि इसका एक खास पैटर्न है। प्लीज पैटर्न फॉलो कीजिए आप लोग। मैं क्वेश्चन लिखता हूं सबसे पहले कि मोल का क्वेश्चन हमारे पास कौन सा आता है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 20 ग्राम्स ऑफ कार्बन। कार्बन के 20 ग्राम्स में हमें मालूम करने हैं कि मोल्स कितने होंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका क्या होगा, देखिएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें गिवन। हमें क्या गिवन है, अब ग्राम मींस मास गिवन है हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मास ऑफ कार्बन, यह हो जाएगा आपके पास 20 ग्राम। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि कार्बन का हमारे पास मास गिवन था तो हमने मास ऑफ कार्बन कितना लिख दिया, 20 ग्राम लिख दिया। साथ साथ हमें लिखना पड़ता है कार्बन का एटॉमिक मास। तो हम यहां पर जो सेकेंड लाइन में लिखेंगे वो होगा एटॉमिक मास ऑफ कार्बन और वो होगा 12 AMU। इज इट क्लियर? क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 20 ग्राम्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन के 20 ग्राम्स में हमें क्या मालूम करने हैं, मोल्स मालूम करने हैं। गिवन हमारे पास आ गया। गिवन के बाद जो नेक्स्ट हेडिंग होती है हमारी वो होती है रिक्वायर्ड की। ठीक है, रिक्वायर्ड में हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, ये आपको मालूम करने। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन आपको मालूम करने हैं। नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग होती है वो होगी फॉर्मूला। देखें, सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे ना तो नंबर भी आपको वही मिलेंगे जो आपके क्वेश्चन में दिए हुए हैं। अक्सर ये करते हैं हम कि गिवन, रिक्वायर्ड, फॉर्मूला, ये सिस्टम नहीं चलाते। हम अपने हिसाब से जो है वो लिख देते हैं कि वैल्यू जो है वो मास ऑफ कार्बन दिया हुआ है, फिर फॉर्मूला लगा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आपको बाकायदा सिस्टमेटिक तरीके से चलना है। पहले गिवन की हेडिंग, फिर इसके बाद रिक्वायर्ड की हेडिंग, फिर इसके बाद फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, मोल इज इक्वल टू, क्या लिखवाया मैंने, गिवन मास
अपॉन एटॉमिक मास। मास आपको जो गिवन है वो कितना है देख लीजिए जी, मास कितना गिवन है आपको 20 ग्राम, तो ये हमने 20 यहां पर रख दिया, और एटॉमिक मास इसका कितना होता है 12, राइट। 20 को 12 से डिवाइड कीजिए, आपके पास जो आंसर आएगा, नेक्स्ट हेडिंग आपकी होगी आखिर में रिजल्ट की, और रिजल्ट में आप लिख दोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। 20 को 12 से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन आपका जो आ जाएगा वो यहां पर आप लिख लेंगे, ठीक है। ठीक है, ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 1 जो है वो पूरा कंप्लीट हुआ। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 20 ग्राम्स ऑफ कार्बन। तो देखा आपने कि पहले हम गिवन, फिर रिक्वायर्ड, फिर फॉर्मूला, ठीक है, और इसके बाद जो है वो हमने क्या कर दिया, रिजल्ट कर दिया, ठीक है। तो ये पूरा पैटर्न आपका न्यूमेरिकल का जो है वो आपको इस तरीके से फॉलो करना है। इज इट क्लियर टू यू स्टूडेंट्स, राइट। अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट प्लीज ले लीजिए आप इसका, ठीक है। और इसके बाद जो है वो वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, राइट, ठीक है। इसी न्यूमेरिकल का पैटर्न हम चेंज करेंगे, यानी न्यूमेरिकल आपका यही होगा, लेकिन मैं अब एटम की जगह मॉलिक्यूल ले लूंगा, ठीक है। तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ओके। क्वेश्चन 2, न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ मूव होते हैं हम लोग। न्यूमेरिकल नंबर 2 में लिख रहा हूं यहां पर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 80 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के 80 ग्राम्स में कितने मोल्स होंगे वो हमें बताने हैं। देखिए इस न्यूमेरिकल और पिछले वाले न्यूमेरिकल में क्या डिफरेंस है, ये भी मोल का है, वो भी मोल का था। यहां पर आपको मॉलिक्यूल दिया गया है, तो लिहाजा आपको मोलर मास यहां पर बताना होगा, जबकि वहां पर आपको एटॉमिक मास बताना था। तो हम चलते हैं जी सबसे पहले गिवन की तरफ। आपके पास गिवन क्या चीज है जरा देख लीजिएगा। सबसे पहले मास, तो आप लिखेंगे मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा 80 ग्राम। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास 80 ग्राम आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद हम निकालेंगे मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर मास निकालेंगे हम, वो किस तरीके से निकालेंगे स्टूडेंट्स तवज्जो दीजिएगा। सबसे पहले कार्बन जो है इसका एटॉमिक मास कितना होता है 12, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, मल्टीप्लाई में 2 से कर दूंगा, टोटल अगर आप कैलकुलेट कर दोगे तो ये हो जाएगा 44 ग्राम पर मोल। ये आ गया मोलर मास, 44 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास आ गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग जो होगी हमारे पास वो कौन सी हो जाएगी, रिक्वायर्ड। मालूम आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स हमें मालूम करने हैं। तो हम आएंगे यहां पर अब सबसे पहले किस पर, फॉर्मूला पर। मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। हमारे पास जो फॉर्मूला होता है मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन फॉर्मूला मोलर मास, ठीक है। तो गिवन मास, मास कितना है आपके पास गिवन, जरा तवज्जो दीजिएगा स्टूडेंट। मास जो है वो आपको कितना दिया हुआ है 80 ग्राम, तो हम क्या करेंगे 80 रख देंगे गिवन मास की जगह। मोलर मास आपको कितना गिवन है जरा देखिएगा, मोलर मास हमने कितना कैलकुलेट किया है 44,
हम क्या करेंगे 44 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये आया हमारे पास 1.8, राइट। आखिर में हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 1.8 मोल। आखिर में हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 1.8 मोल। तो ये पहला न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो रहा है चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। मोल का कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूं। मोल जो है वो हमेशा याद रखिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, या तो ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोल। और मोल को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि जो गिवन मास होता है उसको हम डिवाइड किससे कर देते हैं, या तो एटॉमिक मास से या फिर मोलर मास से। अगर कोई एटम गिवन होगा तो एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, कोई मॉलिक्यूल गिवन होगा तो मोलर मास से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपके टू टाइप्स के न्यूमेरिकल्स मैंने सॉल्व करवा दिया आपको। एक आपको मैंने करवा दिया एटम से रिलेटेड न्यूमेरिकल, एक आपको मैंने करवा दिया मॉलिक्यूल से रिलेटेड न्यूमेरिकल। इसी न्यूमेरिकल की एक और टाइप ये भी आ जाती है कि समटाइम मोल गिवन होता है और हमें मास जो है वो मालूम करना होता है। वो कैसे करेंगे, ठीक है। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, राइट। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, अगर आप लोगों में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि हमें ये क्वेश्चन पूछना है। इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके जी। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 हमारे पास जो है वो इसी मोल से रिलेटेड आ रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं यहां पर मोल्स जो है वो आपको गिवन है और आपको मालूम क्या करना है, इस दफा रिक्वायर्ड क्या है, मास। मास आपको मालूम करना है और मोल्स आपको जो है वो गिवन है। किस तरह से होगा, वही पैटर्न होता है, ठीक है ना। डोंट बॉदर के यार ये कोई नया न्यूमेरिकल आ गया, न्यूमेरिकल वही है लेकिन हमें फॉर्मूला को थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ता है। देखिए ये बेसिक चीज है, मोल को इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, कोई इतना बड़ा जो है वो हमारे पास हार्ड एंड फास्ट जो है वो मोल का रूल नहीं होता कि हम जो है वो मोल सॉल्व करने में घबराएंगे। पहले भी आप लोगों ने किया है, 9 क्लास में आप लोग मोल कर चुके हैं। सिर्फ क्योंकि हमारी वार्म अप क्लास है, क्लास है फर्स्ट ईयर की, लिहाजा मैं आपको चैप्टर 1 से जो है वो एक रूटीन क्लासेस जो है वो लेके चल रहा हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मोल जो है वो किस तरीके से सॉल्व होता है, ठीक है। इसमें देखिएगा प्लीज। सबसे पहले गिवन, क्या गिवन है इस दफा, मोल्स गिवन है, राइट। मोल्स ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स जो है वो हमारे पास कितने गिवन है, 3.5 मोल्स। ये कैल्शियम कार्बोनेट के हमारे पास मोल्स जो है वो क्या है, गिवन है, ठीक है। इसके बाद मोलर मास ऑफ CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास, कैल्शियम का एटॉमिक मास हमारे पास होता है 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन 16 इंटू 3, टोटल कैलकुलेट कर लीजिए आप। ये आपके पास आएगा 100 ग्राम पर मोल। ये तो निकाल लिया हमने इसका मोलर मास, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग आती है वो किसकी आती है, रिक्वायर्ड। इस दफा आपको मालूम करना है मास, ठीक है। आपने लिखा मास ऑफ CaCO3, ये आपको फाइंड आउट करना है। इज इट क्लियर, ओके। फॉर्मूला जो आपका लगेगा, फॉर्मूला क्या होगा, वैसे तो वही फॉर्मूला लिखेंगे हम, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन
मोलर मास। मैं फॉर्मूला को अरेंज करूंगा, क्योंकि मुझे जो है वो मालूम करना है मास, तो जो मोलर मास यहां डिवाइड हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो आपका फॉर्मूला जो बन जाएगा, मास का फॉर्मूला यहां पर मैं लिखता हूं, मास इज इक्वल टू मोल के साथ क्या चीज मल्टीप्लाई हो जाएगी, मोलर मास। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, मोल इंटू मोलर मास। मास का फॉर्मूला हो गया मोल इंटू मोलर मास। अब तवज्जो दीजिए, मोल कितना है आपके पास, मोल जो है वो आपको 3.5, राइट। और इसका मोलर मास जो है वो कितना है, 100। मास जो आएगा आपके पास टोटल आ जाएगा 350 ग्राम। तो हमारी जो लास्ट हेडिंग होगी रिजल्ट की, उसमें आप लिखोगे मास ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू 350 ग्राम। ठीक है जी, क्लियर है। पूरा टॉपिक आपका ये कवर हो रहा है मोल का, कि मोल से रिलेटेड अगर आपके पास न्यूमेरिकल्स आते हैं तो बिल्कुल इजी वे है। मोल का सिर्फ फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, मोल के ही फॉर्मूला से आप जो है वो क्या मालूम कर सकते हो, मास मालूम कर सकते हो। ठीक है, तो ये सेकंड न्यूमेरिकल आपका जिसमें था कि कैलकुलेट द मास ऑफ 3.5 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो मास मालूम करने का आपको मैंने इजी पैटर्न बता दिया कि मास भी उसी तरीके से मालूम करेंगे जिस तरीके से हमने मोल मालूम किया था, लेकिन बस फॉर्मूला जो है वो रीअरेंज होगा। यू जस्ट हैव टू रीअरेंज द फॉर्मूला, और बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ रीअरेंज करके मोल की जो वैल्यू होगी 3.5 उसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप 100, जो कि आपने क्या निकाला था, मोलर मास निकाला था। ठीक है, 350 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा आपका न्यूमेरिकल टॉपिक आपका चैप्टर 1 का मोल का पूरा कवर हो गया। इससे ज्यादा इस टॉपिक में और कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 टाइप्स के न्यूमेरिकल्स जो है वो इसमें आ सकते हैं, और वो आपको मैंने बता दिए किस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है जी, समझ में आ गया। कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो आप जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं जी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो होगा एवोगैड्रोस नंबर। स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास टाइम जो है वो थोड़ा शॉर्ट है, क्योंकि मुझे जो है वो आपको लिमिटेड टाइम में जो है वो एक इतने टॉपिक्स कवर करवा देने हैं कि आप एग्जाम में जो है वो देखिए, मेन जो चीज़ होती है ना वो क्या होती है कि न्यूमेरिकल्स। अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो न्यूमेरिकल्स से बड़ा घबराते हैं कि सर न्यूमेरिकल्स की तैयारी नहीं है, सर हमें न्यूमेरिकल्स जो है वो नहीं आते। अब चूंकि हमारे पास टाइम जो है वो लिमिटेड है, वी जस्ट हैव 3 वीक्स बिफोर द एग्जामिनेशन, तो ऐसी बात है हमें जो है वो एक सिलेक्टिव चीज़ों को करना होगा और स्पीडी क्लास जो है वो करनी होगी। ठीक है, हम इंशाल्लाह अपनी तरफ से पूरी ट्राई करेंगे कि आपको जो है वो मैक्सिमम टॉपिक्स ऑफ द बुक कवर करें और आप जो है वो एग्जाम में अच्छी तरीके से इसको सॉल्व कर सके। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो एवोगैड्रोस नंबर, जिसे डिनोट करते हैं हम किससे, Na से। एवोगैड्रोस नंबर। अब ये एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, पहले तो जरा कॉन्सेप्ट समझिए कि एवोगैड्रो नंबर क्या होता है। देखिए कि किसी भी चीज के एक मोल में, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और पार्टिकल्स which is equal to 6.02 multiplied by 10 raised to the power 23 and is known as Avogadro number। यानी किसी भी चीज का एक मोल ले लिया, लेट सपोज मैंने कहा कि एक मोल जो है वो मेरे पास कार्बन का है, जरा तवज्जो दीजिएगा स्टूडेंट, 1 मोल ऑफ कार्बन। तो आप कहोगे सर कार्बन के एक मोल का मतलब है 12 ग्राम, यहां मैंने लिख दिया 12 ग्राम। ठीक है, एवोगैड्रो साइंटिस्ट ने कहा था कि अगर कार्बन के 12 ग्राम का वजन कर लो, 12 ग्राम अगर आप ले लो, तो इसमें छोटे छोटे से जर्रात होते हैं, इसमें छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स की क्वांटिटी फिक्स कर दी गई। जी हाँ, पार्टिकल्स की क्वांटिटी फिक्स कर दी गई कि किसी भी चीज का एक मोल ले लो, चाहे वो 1 मोल ऑफ एटम हो, 1 मोल ऑफ आयन हो, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल हो, उसमें जो एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स की तादाद होती है, जो क्वांटिटी होती है, वो 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 23 होती है। मींस अगर कार्बन का किसी ने 1 मोल ले लिया
तो 1 मोल का मतलब वो होगा 12 ग्राम। इज इट क्लियर? क्योंकि मैंने कहा था मोल का मतलब क्या होता है, इसके एटॉमिक मास को ग्राम में जाहिर कर दो। तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 था, 12 ग्राम हो गया। अब 12 ग्राम कार्बन के अंदर जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं, लेट सपोज मैं अगर आपको कहता हूं ये 12 ग्राम हो गया मेरे पास कार्बन, तो कार्बन जो है वो क्या है, पार्टिकल्स है। अब मैं ये सारे पार्टिकल्स हैं मैं यहां पर फैला रहा हूं। अब इन पार्टिकल्स की क्वांटिटी फिक्स कर दी गई कि छोटे छोटे से जो जर्रात होते हैं उन जर्रात को अगर आप काउंट करोगे, दिस इज द असम्पशन, not we are going to count the particle of the atom in 12 gram, I mean in 12 gram, no, but just it is the assumption that के हर चीज जो 1 मोल रखती है उसमें पार्टिकल्स की जो तादाद होती है वो होती है 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर 23। इट्स नोन एज एवोगैड्रो नंबर, वो एवोगैड्रो नंबर कहलाता है। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है। कार्बन तो एक एटम था, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक मॉलिक्यूल। तो इस मॉलिक्यूल में जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स यानी जर्रे जो होंगे वो आपके पास, इसका मॉलिक्यूलर मास यानी मोलर मास जो है 44 ग्राम होता है। यहां पर भी 6.02 रेज़ टू द पावर 23, लेकिन क्या कहलाएंगे, मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, मॉलिक्यूल्स। तो मींस अगर कोई एटम है तो उसमें एटम्स होंगे, अगर कोई मॉलिक्यूल है तो इसमें इतने जो है वो क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। इज इट क्लियर टू यू? चलते हैं जी न्यूमेरिकल की तरफ। एवोगैड्रो का मतलब समझ में आ गया होगा आपको। एवोगैड्रो कॉन्सेप्ट क्या है? एवोगैड्रो आपको कहता है कि 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, आयंस or molecules which is equal to 6.02 raised to the power 23. It is denoted by Na and is known as Avogadro number, और वो Avogadro number कहलाता है। डेफिनेशन बुक में आपके पास मौजूद होगी, कहीं से भी बुक में कहीं भी जगह से डेफिनेशन ले सकते हैं। सिर्फ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करने का मकसद है, किसी भी चीज का 1 मोल लो, उसको ग्राम बनाओ और आप बता दो कि भाई इसमें इतने या तो एटम्स होते हैं या फिर क्या होते हैं, इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ योर चैप्टर नंबर 1। हम शुरू करते हैं एवोगैड्रो नंबर का कॉन्सेप्ट। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 60 ग्राम्स ऑफ सल्फर। सल्फर के 60 ग्राम में हमें एटम्स मालूम करने हैं। कैसे करेंगे न्यूमेरिकल? तवज्जो दीजिएगा स्टूडेंट, थोड़ी सी कंसंट्रेशन आपकी चाहिए। बी अटेंटिव कि हमारे पास सबसे पहले क्या है, गिवन। क्या चीज गिवन है? 60 ग्राम। ग्राम किसकी यूनिट होती है? मास की। ठीक है, हम लिखेंगे मास ऑफ सल्फर कितना है हमारे पास, 60 ग्राम। बिल्कुल क्लियर, मास ऑफ सल्फर 60 ग्राम। साथ साथ हम यहां पर मास ऑफ सल्फर जब आ गया तो हम लिखेंगे सल्फर का एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 32 AMU, राइट। अच्छा जनाब, फिर हम चलते हैं मजीद आगे। गिवन में हमारे पास एक और चीज हो जाएगी, एवोगैड्रोस नंबर। इसको हम जाहिर करते हैं किससे, Na से, और वो है 6.02 रेज़ टू द पावर 23। एवोगैड्रो नंबर आपको पता है कि वो कितना होगा, 6.02 रेज़ टू द पावर 23 होगा। ठीक है, अच्छा अब देखें, मालूम जो करना है आपको, रिक्वायर्ड, वो आपको मालूम करना है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर, ये आपको फाइंड करने हैं। तवज्जो दीजिएगा स्टूडेंट, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, फॉर्मूला यहां लिख रहा हूं मैं, जरा देखिएगा। फॉर्मूला, फॉर्मूला जो नंबर ऑफ एटम्स का होगा वो होगा मास अपॉन एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय Na। मास जो गिवन है आपके पास 60 ग्राम,
एटॉमिक मास आपको पता होता है, समटाइम गिवन भी होता है क्वेश्चन में, हेडर पे ये डिफाइन किया हुआ होता है कि एटॉमिक मास जो है वो सल्फर का 32 है। और एवोगैड्रो नंबर आपको पता होगा कि एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, ठीक है। मास, तो मास जो है वो आपका 60, एटॉमिक मास 32, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर 6.02 रेज टू द पावर 23, ठीक है। क्लियर हो रही चीजें वाली। हमने मास जो है वो ऊपर रखा 60, हमने 32 इसका एटॉमिक मास और मल्टीप्लाई बाय 6.02 रेज टू द पावर 23 जो है वो हमने एवोगैड्रो नंबर रखा। कैलकुलेट, साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज कीजिए और इसका आंसर निकालिए, आखिर में रिजल्ट लिखिए, तो ये आपके पास जो है वो न्यूमेरिकल पूरा एवोगैड्रो नंबर का सॉल्व होता हुआ आपको नजर आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम, कोई चीज पूछनी हो इसमें, कोई क्वेश्चन अगर पूछना हो तो आप लोग प्लीज पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका सेकंड टॉपिक इस चैप्टर का, जो एवोगैड्रो नंबर। एक और न्यूमेरिकल को लेंगे हम, एक और न्यूमेरिकल करते हैं इसका, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं, रिपीट कर देता हूं इस न्यूमेरिकल को। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 60 ग्राम्स ऑफ सल्फर। सल्फर के 60 ग्राम में आपको एटम्स मालूम करने थे, कितने एटम्स होते हैं। तो हमने कहा मास ऑफ सल्फर जो है वो 60 ग्राम है, ठीक है। एटॉमिक मास सल्फर का 32, एवोगैड्रो नंबर ये है आपके पास, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर ये आपको मालूम करने। हमने फॉर्मूला यहां पर लगाया कि नंबर ऑफ एटम्स जो है वो मास अपॉन एटॉमिक मास, और मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया, Na। मास हमारे पास कितना था 60, एटॉमिक मास 32 और Na जो है वो 6.02 रेज़ टू द पावर 23। आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। आंसर इसका तलाश कीजिए और इसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट जब तक ले लीजिएगा। वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ द सेम टॉपिक, एवोगैड्रो नंबर, राइट। अच्छा जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा जो है वो कैलकुलेट द मास ऑफ 4.5 रेज़ टू द पावर 23 एटम्स ऑफ कैल्शियम। इस दफा नंबर ऑफ एटम्स गिवन है, इस दफा हमें क्या मालूम करना है, मास मालूम करना है। यानी कि कैल्शियम का आपको 4.5 रेज़ टू द पावर 23 एटम्स का आपको मास मालूम करना है। कैसे मालूम करते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं मैं आपको, तवज्जो चाहिए आपकी, तवज्जो दीजिएगा। सबसे पहले हम गिवन, क्या चीज गिवन है जी स्टूडेंट्स, क्या चीज गिवन है, क्या मास गिवन है, नहीं, मास तो मालूम करना है। क्या गिवन है, एटम्स गिवन है, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो हम सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कैल्शियम। ये हमारे पास जो गिवन है वो कितना गिवन है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कैल्शियम कितना गिवन है, 4.5 रेज़ टू द पावर 23 आपको गिवन है। फिर इसके बाद एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, एटॉमिक मास कैल्शियम का जो है वो कितना होगा आपके पास, 40 AMU। कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना है, 40 है, तो 40 आपने यहां पर लिख दिया कि एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू 40, ठीक है। नेक्स्ट, फिर इसके बाद जो हमारी हेडिंग आएगी रिक्वायर्ड की, लेकिन इससे पहले मैं लिख दूंगा यहां पर कि एवोगैड्रोस नंबर, जिसको हमने Na से डिनोट किया है, और वो है 6.02 रेज़ टू द पावर 23। ये एवोगैड्रो नंबर आ गया आपके पास। तीन चीज़ें आपने गिवन में लिखनी है, तीन चीज़ें आपके पास गिवन में आ चुकी हैं। इसके बाद जो हमारी अगली हेडिंग है वो है रिक्वायर्ड की। मालूम क्या करना है हमें, मास ऑफ कैल्शियम ये आपको
फाइंड आउट करना है। तो व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, मास ऑफ कैल्शियम, आपको मास ऑफ कैल्शियम मालूम करना है और नंबर ऑफ एटम्स आपको इस दफा गिवन है। ठीक है, कैसे मालूम करेंगे, देखें सेम फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मूला रीअरेंज करना होता है, बाकी न्यूमेरिकल की रूटीन जो है वो सेम होती है। फॉर्मूला आपको सिर्फ और सिर्फ रीअरेंज करना है। सेम फॉर्मूला आपका होगा ये वाला, नंबर ऑफ एटम्स का मास अपॉन एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय Na। अब तवज्जो दीजिए, हमें इस दफा मालूम जो करना है वो क्या करना है, मास मालूम करना है। ठीक है, ये चीज मालूम करनी है हमें, मास। तो ये जो एटॉमिक मास डिवाइड हो रहा है ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो एवोगैड्रो नंबर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला अरेंज करता हूं, देखिएगा फॉर्मूला किस तरीके से बनेगा। मींस कि आपके पास जो आपको मास मालूम करना है वो मैं लेफ्ट पे अरेंज कर देता हूं। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स के साथ एटॉमिक मास मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैंने लिखा नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास, और ये जो एवोगैड्रो नंबर है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो नीचे में लिख दूंगा एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, ओके। अब हमारे पास मास, जो हमें मास मालूम करना है, जरा तवज्जो दीजिएगा स्टूडेंट, मुझे टॉपिक आज ही खत्म करवाना है, प्लीज तवज्जो चाहिए आपकी। मास मालूम कर रहा हूं, देखें ये दो टॉपिक आपके कवर हो रहे हैं आज चैप्टर नंबर 1 के फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यूमेरिकल्स में। हम नंबर ऑफ एटम्स की जगह कितना लगा देंगे जी स्टूडेंट्स, कौन बताएगा, नंबर ऑफ एटम्स 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23, यही है जी। देख लीजिए स्टूडेंट, नंबर ऑफ एटम्स यही पर ही है हमारे पास। मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा मैं, एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास यहां पर लिखा है मैंने कैल्शियम का कितना 40, ये 40 मैंने यहां लिख दिया। एवोगैड्रो नंबर Na कितना है 6.02 रेस्ट टू द पावर 23, तो हमने लिख दिया 6.02 रेस्ट टू द पावर 23। राइट, क्या चीज कैंसिल आउट हो रही है, देखें 10 पावर 23, 10 पावर 23 क्या हो गई, कैंसिल। बाकी आप क्या करोगे, 4.5 को मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 40 से, और डिवाइड किससे कर दोगे इसको 6.02 से। ठीक है, तो जो आंसर आएगा आप मास यहां पर वो आंसर लिख लोगे, और आखिर में आपकी हेडिंग जो है वो क्या हो जाएगी, रिजल्ट की। तो रिजल्ट की हेडिंग में आप लिखोगे मास ऑफ कैल्शियम। कैलकुलेटर आप बखूबी यूज कर सकते हैं, राइट, ठीक है, कैलकुलेटर आपके पास होगा। मल्टीप्लाई कीजिए आप, 4.5 को मल्टीप्लाई करना है आपने 40 से और डिवाइड करना है 6.02 रेज़ टू द पावर 6.02 से, क्योंकि आपने 10 पावर 23 को क्या कर दिया है, कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, टाइम हमारे पास शॉर्ट है, सिर्फ लास्ट न्यूमेरिकल आपको हिंट दे दूं किस तरीके से करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और दे गेट देमसेल्फ कंफ्यूज आई वुड से, एंड दे मिस यूज दिस न्यूमेरिकल। हाउ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कैलकुलेट दी कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 150 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के 150 ग्राम, 150 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड के हैं, और हमें मालूम क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स मालूम करना है। मैं शॉर्टली आपको स्पीडी तरीके से बताऊंगा। सबसे पहले हमारे पास जो है वो गिवन आपने का मास ऑफ H2SO4 ये है 150 ग्राम, राइट। फिर इसके बाद हम क्या निकालेंगे, इसका मोलर मास ऑफ H2SO4, हाइड्रोजन का होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 32 प्लस 16 इंटू 4, टोटल मिला के ये 98 ग्राम पर मोल। ये आ गया इसका मोलर मास। पहले आपके पास मास, फिर इसका मोलर मास, ठीक है। फिर इसके बाद एवोगैड्रो नंबर तो आपको पता है कितना है, 6.02 रेज़ टू द पावर 23, ठीक है। यहां आपको एक नई चीज लिखनी है स्टूडेंट, बता दो जो मेन चीज है यहां पर न्यूमेरिकल को समझाने की, वो अक्सर स्टूडेंट नहीं समझ पाते उसको, वो क्या है, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब होता है सल्फ्यूरिक एसिड के कितने एटम्स है। जरा तवज्जो दीजिएगा स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत बारीक टॉपिक बता रहा हूं। सल्फ्यूरिक एसिड के कितने एटम्स मौजूद हैं, हाइड्रोजन के 2, सल्फर का 1, 3,
और ऑक्सीजन के 4, टोटल मिला के कितने हो गए 7। फॉर्मूला जब हम अरेंज करेंगे, यहां देखिएगा फॉर्मूला जब हम अरेंज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एटम्स, देखें जी, मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय Na मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी। ये आपके फॉर्मूला में चेंजिंग आएगी इस किस्म के न्यूमेरिकल्स के लिए, जबकि मॉलिक्यूल गिवन होगा आपको और एटम्स मालूम करने होंगे। तो हम एटॉमिसिटी से क्या कर दोगे, आप मल्टीप्लाई कर दोगे। जरा तवज्जो दीजिएगा, मास जो है हमारे पास जो होगा 150, मोलर मास जो है हमारे पास 98 मल्टीप्लाई बाई 6.02 रेस्ट टू द पावर 23 और मल्टीप्लाई बाई एटॉमिसिटी कितनी लिख देंगे 7। तो ये देखें, लास्ट मैं आपको बताना जो चाह रहा था वो ये था कि वैसे तो फॉर्मूला हमारा वही है, लेकिन हम एटॉमिसिटी से क्या कर देंगे, आखिर में मल्टीप्लाई कर देंगे। सल्फ्यूरिक एसिड में अगर 7 एटम्स हैं तो 7 से, कार्बन डाइऑक्साइड में 3 एटम्स होते हैं, कार्बन का 2, ऑक्सीजन का 3 से। तो ये आपका कंक्लूजन था आज के इस न्यूमेरिकल का, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, 2 टॉपिक आपके कवर हो गए। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में स्टिचियोमेट्री और लिमिटिंग रिएक्टेंट के मजीद न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमारे साथ ही रहिएगा, बेनज़ीर प्रोग्राम के साथ, बेनज़ीर बनो प्रोग्राम के साथ कनेक्ट रहिएगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।